प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपको कोई भी दुःख है, कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। एक वचन में पढ़ूँगी, मत्ती की किताब 9 अध्याय 20 पद में पढ़ रही हूँ। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। आमीन। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बातचीत होती है कि वो स्त्री के 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, लेकिन वो बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत दवा किया, लेकिन उसका सारा पैसा खत्म हो गया दवा कर करके। और बहुत दुर्बल हो गई थी, कमजोर हो गई थी, लेकिन वो एकदम परेशान थी। एक दिन उसको पता चला कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाले हैं। तो उस दिन वो औरत, जब आप 21 पद में पढ़ेंगे आगे, तो लिखा है उस स्त्री के बारे में है कि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस स्त्री के अंदर ऐसा विश्वास था। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उतनी भीड़ में वो स्त्री दौड़ के उसमें घुस कर गई कि मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर कोई जान जाएगा तो ऐसे लोगों को ऐसी बीमारी थी कि इस बीमारी से लोग सोचते हैं कि अशुद्ध मानते हैं कि वो किसी के पास न जाए। बहुत से पुराने जमाने में तो लोग अलग रखते थे कि जब उसके पास ये बीमारी होती थी तो उसको अलग रखते थे, खाना भी नहीं बनाने देते थे, छूने भी नहीं देते थे, उसको अलग कोठरी में रखते थे। लेकिन यहाँ पर इतना अद्भुत चमत्कार हुआ कि जब वो स्त्री उसमें जाके जब प्रभु के वस्त्र को धीरे से छू लेती है, उसके अंदर ऐसा विश्वास था। और प्रभु में से जब सामर्थ्य निकल के उसके अंदर गई तो वो तुरंत चंगी हो गई। प्रभु ने पूछा कि कौन मुझे छुआ है, तो सब लोग वहाँ खड़े हो गए, अचंभा हो गए कि कौन छुआ है। वो स्त्री कांपने लगी डर के मारे, क्योंकि ऐसा रोग उसको लगा था कि इस रोग में कोई जान जाए तो वहाँ से भगा देगा, शुद्ध मानेगा। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु है प्रभु, उन्होंने कहा कि कौन छुआ है। तब वो डरते हुए स्त्री बताई तो प्रभु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। जो तू विश्वास लेकर आई थी, तेरा विश्वास तुझे चंगा कर दिया। जो 12 साल से, जो 12 वर्ष से बीमार स्त्री थी, दुर्बल हो गई थी, कमजोर हो गई थी, लेकिन उन्होंने ढाढ़स बांध के प्रभु के पास गई और प्रभु के वस्त्र को, प्रभु के छोर को छू ली। और प्रभु ने कहा कौन छुआ है, तो डरते हुए जब बताई, प्रभु ने कहा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, अब जाकर। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कैसे भी बीमारी हो, कैसे भी रोग है, कैसे भी दुख हो, लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखें, आप प्रभु के वचन पर विश्वास करें। क्योंकि जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया, क्योंकि उसके पास कुछ भी मानो नहीं बचा था, सारा पैसे वो अपने दवाइयों में लगा दी थी और एकदम दुर्बल हो गई थी, कमजोर हो गई थी। लेकिन जब उसको पता चला कि यीशु मसीह इस रास्ते से जाने वाले हैं, तो वो दौड़ के आ गई, प्रभु के वस्त्र को छुई। और प्रभु के वस्त्र के छूने से, और मानो कि उसके अंदर जो विश्वास था, उसके विश्वास के द्वारा वो चंगी हो गई। क्योंकि प्रभु के अंदर से जो सामर्थ्य निकली, प्रभु को तुरंत पता चल गया कि मुझे कौन छुआ है, क्योंकि उनके अंदर से सामर्थ्य निकली। और जब उसके अंदर गई तो तुरंत बीमारी से छुटकारा पा चुकी। प्रभु ने कहा
कि जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे लिए होगा। आज आपको भी वैसा ही विश्वास करना है। जैसे उस स्त्री के अंदर विश्वास था, आप वैसे विश्वास करेंगे तो प्रभु के अद्भुत कामों को देखेंगे। प्रभु ने 12 वर्ष के लहू बहने वाले स्त्री को तुरंत चंगाई मिल गई, तुरंत छुटकारा मिल गया। यदि आपको भी ज्यादा दिन से आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो प्रभु के वचन पर भरोसा करें, प्रभु आपको चंगा करेंगे। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, प्रभु आपको चंगा करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे उस बीमारी से, उस दुख से, उस परेशानी से, उस रोग से। जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया और चंगे हुए, वैसे परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। आपको जो भी बीमारी आपके शरीर में है, परमेश्वर उस बीमारी से आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। सो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपको चंगाई देंगे। सो आइए मिलके मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे सर्व शक्तिमान परमेश्वर प्रभु, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए जो मेरे जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े काम को किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। और धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद करती हूँ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु। आपने मुझे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया मेरे प्यारे प्रभु, आपने मेरे दुख को प्रभु आनंद में बदल दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने मेरे सारे जरूरतों को प्रभु पूरा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो सहायक के रूप में प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दी है प्रभु, उस पवित्र आत्मा का द्वारा प्रभु मैं आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि जो आप सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिए प्रभु, पवित्र आत्मा मेरी मदद सहायता करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु, आपके नाम से ये दिन शुरू करते हैं प्रभु, हमारे नहीं आपकी इच्छा प्रभु हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, आज अपने लोग प्रभु संसद में रहे प्रभु, हर रुकावटें हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन में प्रभु जो देश विदेश उस मेरे प्यारे प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, आप उनके संग संग में रहे मेरे प्यारे प्रभु। हर को आपका तेरे हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यह सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यह हवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु जी सुंदर सी समय में कितनी सामर्थ्य पावन वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जैसे ने उस स्त्री के जीवन में प्रभु आपने अद्भुत चमत्कार किया मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि वो स्त्री 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो अपना सारा पैसे दवा में लगा दे और वो दुर्बल हो गई थी, कमजोर हो गई थी, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पे था। और एक दिन पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जाने वाले हैं। उस दिन उन्होंने ठान लिया कि मैं यीशु मसीह की जो छोर है, जो उनके कपड़े है, मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब यीशु मसीह इतना, मानो कि उनके साथ बहुत लंबी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसी में वो बेचारे अपने हिम्मत को बांधे, ढाढ़स को बांधे और हिम्मत करके उसी में गई, घुस गई और जाते जाते यीशु मसीह के छोर को छूती है। और जब प्रभु में से सामर्थ्य निकल के जब उसके अंदर जाता है तो तुरंत चंगे हो जाते। यीशु मसीह कहते हैं कि कौन मुझे छुआ है, तब वो बताते नहीं है, सब लोग सबका मुंह देखने लगते हैं और डरते हुए बताने लगे प्रभु मैं छुई हूँ प्रभु। बोले जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए। तो विश्वास वो करके गई थी, आप परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दिए।
ऐसा उसके अंदर विश्वास था। आज आपके अंदर विश्वास है, आपके लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं रहेगा। जो भी आप चाहेंगे वो आपके जीवन में काम होगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो कोई विश्वास रखता है उसके जीवन में बड़े-बड़े काम होते हैं। जो विश्वास नहीं कर पाता है, उसके जीवन में काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रभु के वचन पर भरोसा रखें, विश्वास रखें। आपके जीवन में अगर दुःख से होकर गुजर रहे हैं, दुखों से, बीमारियों से, परेशानियों से, तो आप प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आपको चंगा करेंगे। जब उस स्त्री ने ऐसा विश्वास किया कि मैं उनके छोर को छू लूंगी, मैं उनके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और जैसा उसका विश्वास था वैसा ही उसके लिए हुआ। प्रभु ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा, और तुरंत वो चंगी हो गई। वैसे आपको परमेश्वर चंगा करेंगे, आप परमेश्वर छुटकारा देंगे। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रभु अपने लोगों को प्रभु चंगा कर दिए, प्रभु छुटकारा दे दिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि है जो लोग, मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग कर्ज में है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि आवा तेरे लिए अपने आकाश रूपे उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो वो तेरी जाति को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। आपने प्रभु अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी है कि किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करते हैं, जो भी कमी घटे प्रभु अपने महिमा मैदान से उनके लिए सारे उपाय प्रबंध प्रभु आप करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने कर दिया है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बीमारियों में, दुर्बलता में, कमजोरी में प्रभु, आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुख डाले, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से सब चंगे हो जाए। जो कोई प्रभु के वचन पर भरोसा करेगा, परमेश्वर उसको चंगाई देंगे, परमेश्वर उनको हर बीमारी से छुटकारा देंगे। जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया, वैसे आपको भी करना पड़ेगा। जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, चंगाई छुटकारे अपने जीवन में पाते हुए देखेंगे। तो इसी समय में आज्ञा देते हैं, जो भी आपके शरीर में दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, इसी समय आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, हम गुप्त रोग, गठिया पाए की बीमारी, तुझे मैं आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, कोलेस्ट्रॉल, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मिर्गी की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, अल्सर, ट्यूमर, साटका की बीमारी, इसी समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी समय आज्ञा देती हूँ, टाइफाइड बुखार की बीमारी, तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। सर्दी जुकाम, छींके की बीमारी, यीशु के नाम से जिनके शरीर में, के जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल जा। कोई अधिकार नहीं है। जिनको टाइफाइड बुखार होता है, प्लेट होता है, यीशु के नाम से टाइफाइड बुखार तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में, जिनके भी जीवन में, जीवन के शरीर को छोड़ दे, जिनका प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से नहीं होने पाए, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल जा। इसी समय आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। जो लोग दुर्बल हैं, कमजोर है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी यीशु के नाम से चले जा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो थके हुए को बल देता है
और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। परमेश्वर जो थके हुए हैं उनको नए बल देगा, और जो शक्तिहीन है उनको नए सामर्थ्य से भरेगा। धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों के दुर्बलता को ले लिया और बीमारी को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन को प्रभु के जीवन में पूरा कर दिया। प्रभु आपने उनके रोगों को सह लिया, उनके दुख को उठा लिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके कोड़े खाने से आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग सब लोग चंगे हुए, क्योंकि प्रभु आपने उनके रोगों को सह लिया और उनके दुख को उठा लिया प्रभु। और आपके कोड़े खाने से छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी सब लोग चंगे हो गए, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, और आप उनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग एडिक्शन करते हैं, बुरी लत में गलत संगत में से समय आके देते हैं, यीशु के नाम से एडिक्शन बुरी लत गलत संगत ईर्ष्या जलन कड़वाहट एक दूसरे से दूरी यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम से, के जीवन को के शरीर को छोड़ के निकल जा यीशु के नाम से। धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति उनके घरों में है, और आपकी सुख शांति समृद्धि प्रभु उनके घरों में है। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दे दिया, उनके काम पर आशीष है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने उनके काम पर आशीष दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जुड़े हैं। इस सभी का साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथ पूरा करे। देख सब करते हुए प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का जान वही तेरे मनोरथ पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, जब आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानेंगे, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, वही आपके मनोरथों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंताओं से छुटकारा दे दिया। आपका धन्यवाद करते हुए मेरा पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भाई जिन बहन का पैसे फंसा किसी को दिए नहीं मिल रहा है, मैं प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप उन बहन को, उन भाई को जो किसी का पैसे लिए प्रभु, उनके मन को बदले प्रभु, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु, ताकि प्रभु उनका पैसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मिले पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके पैसों को दिला दिए प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुप जा प्रभु। जैसे आपने यहोशापात के लिए लड़े, इजरायलियों के लिए लड़े प्रभु, वैसे अपने बेटे के केस को प्रभु आप लड़े। जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे, जीत होने की होगी। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने प्रभु उस केस को जिता दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, अपने लोगों प्रभु नए जॉब से ब्लेस करे, नए बिजनेस से ब्लेस करे, नए घर से प्रभु ब्लेस करे प्रभु, लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे, जो आपके डर भय में चलने पाए प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए प्रभु, आपकी सुख शांति समृद्धि आपके लोगों के घर में है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु, आपने दे दिया आपकी सुख शांति समृद्धि प्रभु उनके घर में आए प्रभु, आपका मेल मिलाप आए, आपका प्रेम प्रभु उनके परिवार में आए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। सारा आदर सारा महिमा प्रभु मैं आपके नाम को देते हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और कृपा करें। आमीन आमीन और आमीन।